अगर अगर आपने संशोधन करना है तो जो वक्फ को खाने की कोशिश कर रहा है उसके इसके खिलाफ कानून लाइए आप। जो वक्फ का गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ कानून लाइए आप बस ये कह देते हैं मुस्लिमों के हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, वक्फ में जितनी भी दुकानें आपको मिलेंगी गरीब की मिलेंगी। वक्फ की दुकानें, मस्जिदों के नीचे छोटी छोटी दुकानें, 100 सालों पुरानी दुकानें, आप चले जाइए पुरानी दिल्ली, वहां पर आपको वक्फ की संपत्ति मिलेगी। बिल्कुल, कानून के अंदर पूरी गड़बड़ है। कानून नहीं, वक्फ में भी तो गड़बड़ है। तो आप उसके लिए मजबूत कानून लेकर आइए, उनको सजा देने के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए नहीं है। अब तो आपने ये कह दिया कि भाई अगर सरकार का और वक्फ का कोई झगड़ा होगा तो वो प्रॉपर्टी हम हटा लेंगे और सरकार के कब्जे में आ जाएगी, 20-30 साल केस चलेगा। तो आप उस प्रॉपर्टी पे यानी कि आप इंक्रोचमेंट कराएंगे, फिर कब्जे कराएंगे। ये तो कब्जे की बात हो रही है ना, ये तो ग्रैबिंग कर रहे हैं। वक्फ बिल के ऊपर इतना बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था कि हर चीज वक्फ की हो जाएगी, सांसद वक्फ की हो जाएगी, दिल्ली वक्फ की हो जाएगी और यूपी वक्फ का हो जाएगा, पूरा घरों को तोड़ दिया जाएगा या फला वक्फ का हो जाएगा और सब ये कब्जा कर लेंगे। तो जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब ने बहुत पिन पॉइंट क्वेश्चन किए और उसके जवाब बिल्कुल सीधे सीधे तुषार साहब नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने कल के बदले आज का समय मांगा। सो कल ही इंटरिम रिलीफ ये मिल जाना था, लेकिन चूंकि उन्होंने आज का समय मांगा, आज भी रिप्लाई देने के लिए 7 दिन मांगे। तो हमें बिल्कुल, मैं कहूंगा आज मैं इस न्याय के मंदिर में खड़े होकर माइनॉरिटी से और हर उस जात से कहना चाहता हूं जो पिछड़े वर्ग हैं और जो डर रहे हैं इस वक्त इस सरकार में खास तौर से, कि वो डरे नहीं। बाबा साहब का संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है आपकी आस्था की, और कानून की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। और आज उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हम कानून को बिल्कुल ऐसे ही संविधान को गिरने नहीं देंगे। स्टे से आम लोग अगर समझना चाहे तो स्टे क्या है? बिल्कुल, स्टे जो ये कहते थे वक्फ बाय यूजर, क्या अब ये लोग, क्या था मैडम, क्या होता है कि कोई चीज मस्जिद थी वो रजिस्टर ऑटोमेटिकली हो गई कि मस्जिद है इसको वक्फ में कर लीजिए, वो इमाम बारह था इसको वक्फ में कर लीजिए। तो ये जो सदियों पहले चला हुआ आ रहा था, तो अब ये धीरे धीरे उसको नोटिस भेजना शुरू करते कि भाई ये तो वक्फ नहीं है सरकार, और ये तो वक्फ में नहीं है क्योंकि आपके पास कागज नहीं है, और कागज नहीं है जब ये 10 सालों से आए हुए हैं और आज तक वक्फ में टोटल रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं, जाने कितने लाखों मस्जिदें अभी कब्रिस्तान अनरजिस्टर्ड हैं। तो और ये 6 महीने का समय दे रहे हैं जिसके पास जिसमें इन्होंने जो ये कहा है कि वक्फ बाय यूजर को भी खत्म कर दिया। तो ये धीरे धीरे इन सबको कब्जाने का जो था ये पहला स्टेप था, और याद रखिए कि ये पहला स्टेप पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एकदम जैसे जिस तरह से रोक लगाई है, सरकार पे बहुत बड़ा झटका दिया है। अरे कागज तो होने चाहिए ना, कागज सर क्यों नहीं है? नहीं सर, ऐसे तो आप बताइए मुझे कि किस चीज किन चीजों के कागज मौजूद हैं आपके पास में, न जाने कितनी ऐसी जो है आस्था लोगों की कहीं कहीं से जुड़ी हुई है, लेकिन कागज नहीं है। वो इसलिए चला आ रहा है कि भाई हाँ ये मस्जिद है 1500 साल 2000 साल से है, ये यहाँ ये कब्रिस्तान है, ये जो है 2000 साल से 1000 साल से चला आ रहा है। जहाँ से मैं आता हूँ वहां पर, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वही 600-700 साल पुरानी है, शीश महल में बराबर में मेरी मस्जिद है, वो कई सौ साल पुरानी है। अगर उसके कागज मेरे पास आज निकलते, क्या आप मस्जिद तुड़वा देंगे? बताइए आप मुझे। कोर्ट ने जो कहा, आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, मुझसे सवाल आप ये करिए कि सरकार क्या हड़प लेना चाहती है, तो मैं कहूंगा जी सरकार हड़प लेना चाहती है। सरकार पे अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बेच चुकी है। अच्छा, कागज सिर्फ मस्जिद के पास ही नहीं है, मंदिर के पास भी नहीं? बिल्कुल ऐसा, ये तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए ना। तो मैं मंदिर के लिए बैठा हूं, ना मैं मस्जिद के लिए बैठा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर मंदिर होगा तो वो मंदिर रहना चाहिए। आस्था की बात आपने राम मंदिर जजमेंट में करी ना, तो यहाँ पर भी आस्था की बात करिए आप। क्या कोर्ट ने जो एक सवाल किया कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की जो चीजें हैं, जो मस्जिद हो या मंदिर हो, अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो क्या उस पर कब्जा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो रोक लगाई है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है कि अभी नोटिफाई करना शुरू करते कि रोकिए इसको, इसके कागज दिखाए, फिर ये बुलडोजर वो चलता है। ये सारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और कुछ नहीं है। एक कुछ लोगों को बहकाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं है तो वो ये कर रही है। इस चीज को चलाइए और दिखाइए। जो लोग आज भी गुमराह हैं, कम से कम वो लोग भी आवाज उठाएं, जो लोग अब तक सोच रहे थे कि नहीं ये कानून तो बिल्कुल ठीक है और ये सब ये जो है ये तो संसद पे भी कब्जा कर लेते हैं, उस पे भी। तो आज लोगों को दिखाने की जरूरत है। जो पिन पॉइंट क्वेश्चन सीजेआई साहब ने करे उसके भी जवाब तुषार साहब नहीं दे पाए। पर कई एडवोकेट्स अभी कह रहे हैं कि हिंदुओं की जीत हुई है, हिंदू पक्ष की जीत हुई है। देखिए, मैं वो सिर्फ सरकार ने आश्वासन देकर कहा, नहीं, आश्वासन नहीं है, रोका गया है। उन लोगों को कानून पे शायद अब भरोसा नहीं रहा, वो अब भी भ्रांति फैला रहे हैं। हम तो आपको ऑर्डर दिखाएंगे, रिलीफ दिया है तो दिखाएंगे हम आपको। तो अमित शाह जी क्या करेंगे अब जो कह रहे थे कानून तो मानना होगा? देखिए, वो तो मैं ये कहूंगा कि अमित शाह जो चाहे कर लें,
जो चाहे कर ले, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, चाहे वो उनको रोकने का हो, चाहे वो किसी को भी रोकने की बात है। अगर बाबा साहब के संविधान के ऊपर बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरह खड़ा नजर आएगा। रद्द हो सकता है क्या? होना चाहिए, गलत कानून है। किसी की मंदिरों मस्जिदों, अगर कहीं मंदिरों की बात आ रही है तो वो हिंदुओं की आस्था का सवाल है, मस्जिदों की बात आ रही है तो मुसलमानों की आस्था का सवाल है, गुरुद्वारों पर बात आ रही है तो सिखों की आस्था का सवाल है। इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या रद्द होना चाहिए? देखिए, अगर बदलाव लेके आ रहे हैं आप, तो जो सजा 2 साल की थी तो 6 महीने ना करें। आप जो है इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो सजा 2 साल की थी उसको आप बढ़ाकर 5 साल करिए कि जो इंक्रोचमेंट करेगा मैं उसको 5 साल के लिए जेल भेजेंगे। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस थे उनको नॉन बेलेबल बनाइए और स्ट्रिक्ट कानून लेकर आइए आप। अगर आप भाई आपने ये कहा कि हम बीएनएसएस में और इन सब चीजों को चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे मजबूती दी है ना आपने, लेकिन आप तो यहाँ पर सजा कम कर रहे हैं। आप तो जो सजा 2 महीने की थी 3-6 महीने कर रहे हैं, जो नॉन बेलेबल था उसे बेलेबल कर रहे हैं, तो आप तो इनकरेजमेंट को दावा दे रहे हैं। लेकिन जो संशोधन किया गया है, अगर